नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो एक शॉर्ट रूटीन है योगा का, इसेंशियल योगा का, जो कि अगर आपके पास समय नहीं है इतना कि आप आधा घंटा 1 घंटा दे सके अपने आप 15-20 मिनट ही दे सकते हो अपने आप को, तो उसके लिए कुछ इसेंशियल योगासन मैंने एक रूटीन में डाले हैं ताकि आपका कोई भी डे मिस ना हो बिना योग करे। तो शुरू करते हैं ये रूटीन। Let's start with some neck stretching. चिन को ऊपर और नीचे लेकर आइए, 5 बार ऐसा करें और फिर ईयर टू शोल्डर 3-3 बार, और फिर ट्विस्ट कीजिए एक तरफ को, चिन और शोल्डर को एक लाइन में लेकर आएं, फिर दूसरी तरफ और इसी तरह 3-3 बार, और फिर रोटेशन कीजिए 3-3 बार। कंधों को झुकाएं नहीं, कमर सीधी रखें और वापस। अब शोल्डर्स को रोटेट करें, पहले आगे से पीछे की तरफ, हाथों को नीज पे रहने दें एंड देन रिवर्स, पीछे से आगे की तरफ। वापस हाथों को आपस में पकड़े, श्वास लेते हुए ऊपर लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से एंड लास्ट टाइम, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। अब खड़े हो जाएंगे और साइड बेंडिंग करेंगे। ऑल्टरनेट कीजिए 20 टाइम्स। आगे की तरफ बिल्कुल बेंड नहीं करना है, सिर्फ साइड से जाएं और चिन, गर्दन का ध्यान दें, गर्दन को ज्यादा आगे की तरफ झुकाएं नहीं। एंड रिलैक्स। अब फ्रंट एंड बैक बेंडिंग, हाथों को पैरों तक लेकर जाएं और फिर हाथ ऊपर और पीछे की तरफ बेंडिंग करिए। ऐसा हम 10 बार करेंगे। एंड कम बैक, वापस। चलिए, पैरों में डिस्टेंस लेकर आएं, अच्छा डिस्टेंस लेकर आइए और लेफ्ट साइड को टर्न करें और अच्छी सी बेंडिंग कीजिए। पीछे वाली लेग को कोशिश करें सीधा रखें, पीछे एड़ी उठ जाएगी। इसी तरह राइट साइड। ये इस एक एक्सरसाइज में पूरे लेग्स की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। और वापस हाथों को सर के पीछे रखिए और कोहनी और नी को हमने मिलाना है। ऑल्टरनेट, लेफ्ट एल्बो को और राइट नी को। पैर को ज्यादा उठाएं और कमर से कम झुकिए। लेट्स डू दिस ऑल्सो 20 टाइम्स। And come back. Take a deep breath. चलिए, अब ट्विस्ट करते हैं। आर्म्स को साइड पे ढीला छोड़ दीजिए और अल्टरनेटिवली ट्विस्ट करें, लेफ्ट एंड देन राइट एंड देन लेफ्ट एंड राइट
इसको भी हम 20 टाइम्स करेंगे, 20 बार। और अब आप कैट पोज में आ जाइए। पीछे लेफ्ट लेग को आप सीधा करें और फिर ध्यान से बैलेंस बनाते हुए राइट आर्म को सीधा कीजिए। सामने एक पॉइंट पे देखें और कोशिश करें बैलेंस बनाए रखें। होल्ड करते हैं 15 सेकेंड्स। पूरा ध्यान अपने ऊपर। पहले हाथ वापस और फिर पैर वापस। इसी तरह राइट लेग सीधी करें और फिर ध्यान से लेफ्ट आर्म सामने सीधी। बैलेंस करके रखिए। अपनी गेज को एक जगह लगाकर रखें। अगेन पहले हाथ वापस फिर पैर वापस। हाथों को एडजस्ट करें और पर्वत आसन में आ जाइए। कोशिश करें एड़ियां लग जाएं। शुरू में प्रॉपरली नहीं होता तो ट्राई कीजिए इस तरह। आप अपर बॉडी को अंदर की तरफ पुश करें और एड़ियां लगाएं। अब आराम से भुजंग आसन में आ जाइए। आपके टोज इसी तरह अंदर रहेंगे भुजंग आसन में भी। नाउ नीज पर आएं और शशांक आसन में आइए। तो ये तीनों अब हम 5 बार करेंगे। फर्स्ट पर्वत, सेकंड भुजंग, थर्ड शशांक। माथा लगा दें, हाथों को मूव नहीं करें। अगेन पर्वत, भुजंग, नीज लगे रहेंगे एंड शशांक। अगेन पर्वत, भुजंग आसन में आ गए। आर्म सीधी रखें और शशांक आसन। स्पाइन की बहुत अच्छी इसमें स्ट्रेचिंग है। फिर से पर्वत, उसके बाद भुजंग आसन और फिर शशांक आसन। एंड पर्वत, भुजंग, आ जाएं शशांक आसन। अब हम करेंगे संतोलन आसन यानी कि प्लैंक पोज। इस तरह से हाथों को आगे ले जाइए और नीज को उठा लीजिए जमीन से और बॉडी को एक लाइन में लेकर आएं। ना हिप्स को ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे और इस तरह से ना ज्यादा नीचे लेके जाएंगे। बिल्कुल सीधी हो आपकी एक लाइन में बॉडी, सर से लेके पैर तक। एल्बोज बेंड नहीं करनी है। चलिए कोशिश करते हैं हम आधा मिनट रोकेंगे इस आसन में। शोल्डर्स को अगर हम टाइट करके रखेंगे तो आपका पेट अपने आप टाइट होगा। एब्डोमेन के मसल्स को और ऑर्गन्स को टोन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। बेली फैट कम करने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। कोशिश करें, थोड़ा और रोकेंगे। और नीज नीचे लेकर आएं और दंडासन में आकर बैठ जाइए। लेग्स को सीधा रखें। राइट लेग को फोल्ड कीजिए। कमर सीधी रखें और अपने लेफ्ट साइड यानी दूसरी दिशा में पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। कोशिश करें दोनों हाथ आपके जमीन पर लग जाएंगे पीछे की तरफ। पीछे को झुकना नहीं है। अपने लेफ्ट शोल्डर को जितना पीछे ट्विस्ट कर सकते हैं उतना करें। यहाँ पर आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल है।
बहुत अच्छी ट्विस्टिंग होती है इसमें सारे एब्डोमेन रीजन पे। वापस आइए, रिपीट करेंगे अदर साइड। लेफ्ट लेग को फोल्ड किया और ट्विस्ट करें अपनी राइट साइड की तरफ। कमर बिल्कुल सीधी रखें और अब आपका राइट शोल्डर पीछे की तरफ ट्विस्ट कर दिया है हमने। रोक के रखें। और कम बैक, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। और अब आप पेट के बल आ जाइए। हाथों को सामने ले जाएं, चिन को लगाए रखें और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए, सीधी रखें लेग को और राइट आर्म को ऊपर, यानी ऑल्टरनेट आर्म एंड लेग। इसी तरह राइट लेग अप एंड लेफ्ट आर्म। अब इसी को हम 10 बार करेंगे। लेफ्ट लेग अप, राइट लेग अप, बिना होल्ड करे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, रुके नहीं बीच में, राइट, हर बार चिन नीचे लगेगी, लेफ्ट राइट। और वापस आइए। अब दोनों लेग्स और दोनों आर्म्स को इकट्ठा उठा लीजिए। चेस्ट भी उठनी चाहिए और आपके नीज भी जमीन से उठ जाने चाहिए। आपके घुटने भी ना लगे हों और आपके शोल्डर्स भी ना लगे हों। कुछ समय रोक के रखें, कम से कम 20 सेकेंड्स। सामने देखिए, नेक को बिल्कुल स्ट्रेन नहीं करना है। और आराम से वापस आइए, मकर आसन में आके रेस्ट करिए। टेक अ डीप ब्रेथ अगेन। और अब आप पीठ के बल आके लेट जाएं। दोनों पैरों को जोड़िए। अर्ध हलासन के लिए दोनों लेग्स को 90 डिग्रीज पर ले आएं। सीधा रखिए लेग्स को और यहीं पर रोक के रखेंगे हम आसन में। लेग्स को बेंड नहीं करना है, नीज को लॉक रखना है। और फिर धीरे धीरे लेग्स को नीचे ले आएं and relax. Take a deep breath again. दोनों लेग्स को फोल्ड कीजिए और एडजस्ट करके एड़ियों को हिप्स के पास लेकर आएं। फिर से देखिए किस तरह से एड़ियों को हिप्स के पास लेकर आइए। हथेलियों को नीचे प्रेस करते हुए, श्वास लेते हुए पेट को पूरा ऊपर उठाइए। अब आपका श्वास नॉर्मल है। थोड़ा समय रोकेंगे और फिर वापस आ जाएं। फिर से करेंगे इनहेल अप। कोशिश करिए चेस्ट भी उठाएं ताकि आपकी चेस्ट आपकी चिन को टच करेगी। ये हम कर रहे हैं सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। और फिर वापस आइए, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। पैरों में डिस्टेंस लेकर आएं, हाथों को साइड्स पे ले जाइए और दोनों लेग्स को लेफ्ट लेकर आएं। अब आपका जो पीछे वाला नी है यानी राइट नी, वो आपके लेफ्ट पैर की एड़ी को टच करेगा और आपने दूसरी दिशा में देखना है, यानी अपने राइट हैंड की तरफ। इस पोस्चर में रोकें और इसी तरह दूसरी तरफ। अब आपका
जो लेफ्ट घुटना है वो आपके राइट एडी को टच करेगा और आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देख रहे हैं, यानी दूसरी दिशा में देख रहे हैं। कमर की बहुत ही अच्छी ट्विस्टिंग है इसमें, स्पाइन को बहुत रिलैक्स करता है ये आसन, मरकट आसन। कम बैक एंड रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, लंबा श्वास लें, साइड से करवट लेके बैठ जाएंगे। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आइए, सुखासन या अर्ध पद्मासन या पद्मासन। कमर और गर्दन सीधी, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और शोल्डर्स को हल्का सा पीछे रखिए। झुकाना नहीं है शोल्डर्स को, आंखें बंद और लंबे लंबे श्वास भरें। लंबे गहरे श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। डीप ब्रीदिंग बहुत रिलैक्स करती है हमारे माइंड को। हथेलियों को आपस में जोड़ें, रब कीजिए, गरम करें और फिर आंखों पे लगा के रखें। वार्मथ को फील करें और हाथ वापस, and then gently open your eyes. Thank you for watching. If you liked the video, hit the like button and subscribe to my channel for more such videos. Bye bye. Namaste.